इंडिया दैट इज भारत 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर है। वर्ल्ड हमारी तरफ होप से देख रहे हैं। स्टिल उसके बाद भी इंडिया को कुछ लोग पुअरेस्ट कंट्री बोलते हैं एंड कुछ लोगों को लगता है कि हिस्टोरिकली हम गरीब थे। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश राज से पहले भी क्या हम लोग गरीब थे? एंड आज इस मिथ को खत्म करने की नीड है। आज के किस्से और कहानियों के एपिसोड में आपको दोस्ती का नेक्स्ट लेवल दिखेगा और इंडिया दैट इज भारत के लोग कितने अमीर थे वो भी पता चलेगा। बात है 18 जून 1576 की, जब द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी एंड वो युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप राजा ऑफ मेवाड़ थे एंड अकबर दिल्ली कैपिटल के सुल्तान थे एंड अकबर के बिहाफ पे मान सिंह वन जो कि आमेर के राजा थे उन्होंने लड़ाई की थी। और एक कंपैरिजन के लिए ये जो फाइट हुई थी 10,000 वर्सेस 1 लाख लोगों के बीच हुई थी। 1 लाख अकबर की तरफ से थे और 10,000 महाराणा प्रताप की तरफ से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को बहुत डैमेज हुआ, आर्मी वाइज भी और फाइनेंशियली भी, जिसमें उनका फेमस घोड़ा चेतक मारा गया था। एंड जस्ट इस फाइट के बाद मुगल ने उनके एरिया गोकांडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ पे कंट्रोल कर लिया था, जो कि मोस्ट फर्टाइल प्लेन था उस टाइम पे। महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों पर रहने लगे एंड प्रॉपर आर्मी ना होने की वजह से ही कांट फाइट, क्योंकि उनको एटलीस्ट 20,000 सोल्जर चाहिए थे टू फाइट विद 1 लाख मुगल आर्मी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग 20,000 पीपल, आप सोच के देखो, उनको आर्मी मेंटेन करनी थी। फॉर दैट ही नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड जिसके लिए उन्होंने ट्राई किया अपने दोस्तों को, राजपूत एलाइज को और जितने भी ट्रेडर है बड़े बड़े, उनको कांटेक्ट किया कि वो कुछ हेल्प कर पाए, बट नो वन कम्स इन सपोर्ट ऑफ महाराणा प्रताप। एंड इसका एक रीजन था, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध होता है, द अकबर एंड मुगल ने प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया था मेवाड़ के सराउंडिंग को। जो भी जितने भी ट्रेड थे, जितने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे एंड राजपूत किंग्स को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया था कि इफ ही सपोर्ट्स महाराणा प्रताप देन अकबर की नजर में वो एक्ट ऑफ वॉर था। एंड महाराणा प्रताप आस्क फॉर आर्मी और फाइनेंशियल हेल्प, उसमें से उनको ना आर्मी मिली ना फाइनेंशियल हेल्प मिली किसी भी साइड से। एंड सिचुएशन इतनी वर्स थी कि वो सही से खा पी भी नहीं पा रहे थे। नो वन इज हेल्पिंग महाराणा प्रताप। उसके बाद भी महाराणा प्रताप नॉट इन अ मूड टू कॉम्प्रोमाइज विद अकबर, क्योंकि बात ओनली किंगडम की नहीं थी, इज्जत की थी। एंड इसी स्ट्रगल के टाइम पे महाराणा प्रताप से अरावली की पहाड़ियों में उनके दोस्त भामाशाह मिलने आते हैं। एंड आई बेट आप में से 80% लोग भामाशाह को नहीं जानते होंगे। भामाशाह का जन्म ओसवाल जैन परिवार में हुआ था इन अराउंड 28 जून 1547 में। एंड उनके पिता का नाम भारमल था, जो कि एक किलेदार थे महाराणा प्रताप के किंगडम में। एंड बाय बर्थ भामाशाह महाराणा प्रताप के दोस्त थे, जो कि बचपन में साथ खेलते थे। एंड भामाशाह बड़े होने के बाद उसी किंगडम के मिनिस्टर बनते हैं एंड भामाशाह उस रीजन के सबसे बड़े व्यापारी थे। एंड भामाशाह बाय बर्थ अमीर नहीं थे, हैज उनके पापा किलेदार थे। उन्होंने सारी वेल्थ अपनी मेहनत से कमाई थी। एंड इसके अलावा उनका एक भाई ताराचंद भी उनके साथ थे। बैक टू द स्टोरी, ताराचंद और भामाशाह महाराणा प्रताप के पास आते हैं टू डोनेट हिज ओन एंटायर वेल्थ। जितनी भी उनके पास संपत्ति, धन दौलत थी, वो सभी उन्होंने महाराणा प्रताप को डोनेट कर दी, जिसके अंदर अराउंड 2 करोड़ सिक्के थे। वैल्यू नहीं, 2 करोड़ सिक्के गोल्ड के एंड 25 करोड़ सिक्के सिल्वर के। एंड जिसकी आज की कंडीशन के हिसाब से वैल्यू बनती है 16 बिलियन यूएस डॉलर। 16 बिलियन यूएस डॉलर। आप इससे कंपैरिजन करो, पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ना, उसकी टोटल कॉस्ट ही 6 बिलियन यूएस डॉलर है। एंड सिर्फ इस डोनेशन की वजह से महाराणा प्रताप रिवाइव हिज आर्मी। इतनी बड़ी 25,000 सैनिकों को वो 12 साल तक मैनेज कर सकते थे। एंड जस्ट इसके बाद 1582 में बैटल ऑफ दीवार होती है, जिसको सेकंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी बोलते हैं। एंड इसी बैटल ऑफ दीवार में हमें द फेमस इमेज, जिसमें महाराणा प्रताप एक तलवार से घोड़े समेत उनके जनरल को काट देते हैं। एंड इसके अलावा जब किंग अकबर को पता लगता है, किंग अकबर ने उनको लुक्रेटिव ऑफर दिया, जमीन संपत्ति हर चीज दी, स्टिल भामाशाह रिफ्यूज्ड हिज ऑफर। एंड राजस्थान में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि भामाशाह के नाम पे है। राजस्थान में भामाशाह को हर कोई जानता है, बट राजस्थान के बाहर भामाशाह को कितने लोग जानते हैं? एंड इन माई ओपिनियन भामाशाह इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ मच मनी इंडियन हैड इन देयर हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश राज। एंड आज भी इंडिया में बहुत सारे भामाशाह है, लेकिन भामाशाह को जिंदा सिर्फ 2 चीजों ने रखा। वन इज दोस्ती एंड सेकंड इज डोनेशन फॉर सोसाइटी एंड कंट्री। एंड ये बात आपको बताना भारत के लिए जरूरी है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड अपने भामाशाह जैसे दोस्त को वीडियो शेयर करके बताओ कि यू वैल्यू देयर फ्रेंडशिप।